यशाया की पुस्तक, इसका 56 अध्याय 3 वचन। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वचन पढ़ते समय हमें एक बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर का हृदय क्या है। हालेलुया। वचन परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर के मन की दिल की बात है और परमेश्वर उस वचन में क्या कह रहा है। बहुत सुंदर बात। परमेश्वर जाति जाति देश देश का उद्धार करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ये जानते हैं कि किनको उद्धार करना है और कौन लोग सुसमाचार के लिए अपने हृदय को खोलेंगे। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया एक विशेष वर्ग के बारे में, विशेष समाज के बारे में बताने के लिए। और वो समाज बड़ा जाना माना समाज है और उस समाज का नाम है, जैसे कि भारत में कहते हैं हिजरा समाज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, शंड, गे, अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। लेकिन परमेश्वर का हृदय इस समाज के लोगों के लिए कैसा है? परमेश्वर इनके लिए क्या कहता है? आप सुनेंगे। परमेश्वर कहता है, ये जो खोजे हैं, बाइबल में ये जो हिजरा है इसको खोजे कहा गया है, इसलिए मैं इनको खोजे ही कहूंगी। परमेश्वर कहता है, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ऐसा ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे हुए वृक्ष हैं। परमेश्वर आज उन खोजों से कहता है, तुम ऐसा कभी मत कहना हम तो सूखे हुए वृक्ष हैं, हमारा समाज में कुछ भी फायदा नहीं है, हम किसी को भी फायदेमंद नहीं है, हमारी किसी को भी जरूरत नहीं है। उनके लिए परमेश्वर कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि तुम सूखे हुए वृक्ष हो। और परमेश्वर कहता है, यदि खोजे मेरे वचन के ऊपर चलते हैं, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है? परमेश्वर का हृदय उनके लिए क्या है? कहता है, मैं तुमको, हे खोजो, मैं तुमको अपने बेटे बेटियों से भी उत्तम नाम दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 12-13 में क्या कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम को विश्वास करके उसको स्वीकार करता है, वो परमेश्वर उसको अपने बेटा बेटी होने का अधिकार देता है। कितना सुंदर। मतलब परमेश्वर का बेटा बेटी होने के लिए आपको सिर्फ स्त्री या आपको सिर्फ पुरुष, आपको सिर्फ स्त्री, आपको सिर्फ पुरुष होने की जरूरत नहीं है। एक खोजा भी, एक हिजरा भी, ट्रांसजेंडर भी परमेश्वर का बेटा या बेटी बन सकता है। यह है सुसमाचार, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का उद्धार का ये वचन है। जब परमेश्वर इन खोजों को कहता है, अपने आप को हीन दीन नहीं समझना, अपने आप को डिप्राइव्ड नहीं समझना, अपने आप को सूखे हुए वृक्ष नहीं समझना। जब परमेश्वर कहता है, तुम सिर्फ मेरे नाम को स्वीकार करो, यीशु मसीह के नाम में मेरे पास आओ, तुमको मैं मेरा बेटा बेटी से भी उत्तम नाम दूंगा। परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो प्रक्रिया है यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करना, वही प्रक्रिया
इन खोजों के लिए भी है। तो हो गए ना स्त्री और पुरुष और ये खोजे बराबर हो गए ना बराबर। परमेश्वर सबको बराबर करने वाला परमेश्वर है। हाँ, बाइबल का परमेश्वर तो सबको बराबर करने वाला परमेश्वर है। जब बाइबल का परमेश्वर सबको बराबर करता है तो बाइबल के जानने वाले जो लोग हैं, बाइबल के परमेश्वर को जानने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी, आप लोग भी जो परमेश्वर को डर रखते हैं, सबको बराबर देखना चाहिए। राइट? आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। स्त्री और पुरुष की छोड़िए, परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के उद्धार का संदेश तो यदि खोजा भी ग्रहण करेगा तो परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाएगा। ये परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का हृदय है। ये खोजे कौन होते हैं? ये खोजे भी स्त्री और पुरुष से जन्म लेते हैं। इनकी शारीरिक अवस्था कुछ इस तरह की होती है, ना ये पूरे स्त्री होते हैं ना ये पूरे पुरुष होते हैं। अगर हम बाइबल में देखें, इतिहास जो बाइबल का है, एस्तेर की पुस्तक में जब हदस्सा रानी बनती है तो उसके पास काफी सारे खोजे उसकी सेवा टहल के लिए होते हैं। उन खोजों में से एक खोजे का वर्णन है, उसका नाम है हताक। यह हताक वो है जो मुर्दकई और एस्तेर के बीच में संदेश का, मैसेज का आदान प्रदान करता है। यह हताक वो है जिसको एस्तेर कहती है, जाकर के पूछ मुर्दकई ने ऐसा भेष क्यों धारण किया है। तब इस हताक खोजे को मुर्दकई बताता है कि मैंने ऐसा भेष इसलिए धारण किया है, तेरे राजमहल से एक संदेश निकला है और उस संदेश में ऐसा लिखा है कि जितने भी यहूदी हैं उन लोगों को मार डाला दिए जाने वाला है, उनको मारे जाने वाला है, ऐसा एक फरमान निकला है। और ये मुर्दकई वो जो ऑर्डर होता है उसकी एक कॉपी हताक खोजे के हाथ में देता है और ये हताक खोजा उस कॉपी को ले जाकर के एस्तेर को देता है। एस्तेर उसको पढ़ती है। फिर एस्तेर इस हताक मैसेंजर को जो खोजा है उसको कहती है, जाकर के मुर्दकई को बता दे, मैं तो क्या, राजा के पास कोई भी नहीं जा सकता, जो फरमान निकाल दिया गया है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। हताक खोजा जाकर के मुर्दकई को बताता है। फिर मुर्दकई हताक के हाथों एक संदेश भेजता है। क्या संदेश भेजता है? वो जाकर के हताक खोजा एस्तेर को बताता है, मुर्दकई ने तुझे डांट लगाते हुए ऐसा कहा है, तू अब रानी बन गई। तो ये हताक खोजा जाकर के एस्तेर को बताता है, मुर्दकई ऐसा कहता है, तू ऐसा मत सोच कि तू रानी है और तू बच जाएगी। ये जो फरमान निकाला गया है हामान के कहने से कि सारे यहूदियों को मार डाला जाना चाहिए। तो देख, हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, किसी ना किसी रीति से हमारा परमेश्वर यहूदियों को बचा ही लेगा। परंतु तू क्या करेगी? तेरा क्या होगा? तू तेरे सारे घराने के साथ नष्ट हो जाएगी। ऐसी डांट लगाता है मुर्दकई। और ये डांट को सही रीति से एस्तेर को कौन बताता है? हताक खोजा। He was a messenger। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो ये जो खोजे हैं ये बड़े जैसी की तैसी बात को बताने वाले हैं ना। और इनके अंदर कुछ तो क्वालिटी है कि इनको राजमहल में रहने दिया जाता है, रानियों के पास रहने दिया जाता है, इनके अंदर वफादारी है। बाइबल तो ऐसा बताती है। राइट? तो बाइबल में तो कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इन लोगों को नीची दृष्टि से देखा गया है, लेकिन ये राजमहल में रहने वाले, सेवा चाकरी करने वाले लोग हैं। और जब रानी एस्तेर को ये हताक बताता है कि मुर्दकई ने ऐसा तुम्हें डांट लगाई है, तो ये एस्तेर रानी हताक के हाथ, खोजे के हाथ एक संदेश भेजती है। उससे कहे, मैं महल के अंदर
मेरे सहेलियों के साथ उपवास करूंगी और तू बाहर उपवास करना। ये संदेश भी हताक खोजा उसको देता है जाकर के, और ऐसा होता है। और 3 दिन के उपवास के बाद जो कुछ भी घटना घटी होती है, राजा अतरेश का मन कैसे बदल जाता है, वो मुर्दकई को कैसे प्रतिष्ठित करता है, उसको सम्मानित करता है, पूरे नगर में उसको प्रोसेशन निकालता है सम्मान के साथ। वो भी हताक खोजे को पता होगा नहीं? कैसे परमेश्वर शूशनगढ़ में रहने वाले यहूदियों की सुरक्षा करता है, और 127 प्रांतों में जहां जहां भी यहूदी लोग रहते हैं उन लोगों को परमेश्वर कैसे, यहूदी लोगों को परमेश्वर कैसे बचाता है, ये भी हताक खोजे को पता है नहीं? जब मुर्दकई का सम्मान किया जा रहा था नगर में घुमा घुमा के, तो मुर्दकई की प्रतिष्ठा को देख करके, मुर्दकई के अंदर की सच्चाई को देख करके बाइबल कहती है उस जगह के बहुत सारे लोग मुर्दकई और एस्तेर के परमेश्वर को मानने लगे थे। मुर्दकई के परमेश्वर का डर उन लोगों के हृदय में समा गया था और वो लोग यहूदी बन गए थे। हालेलुया। तो ये भी हताक को पता है। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चय ही एस्तेर और मुर्दकई के बीच में जो ये संदेशवाहक का, मैसेंजर्स का, डाकिए का काम कर रहा था ना, हताक खोजा, और जब इसने देखा कि परमेश्वर ने कैसे यहूदियों को विजय दिलवाई है, मेरा ऐसा मानना है ये हताक का जीवन भी अवश्य परिवर्तित हुआ होगा। हताक खोजा। परमेश्वर का हृदय एक खोजे के प्रति कैसा है? प्रेरितों के कार्य में जब हम देखते हैं, फिलिप्स नाम का परमेश्वर का दास अपना काम कर रहा होता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिलिप्स को बताता है कि यरूशलेम से गाजा की ओर एक व्यक्ति जा रहा है, तू वहां जा दक्षिण की ओर, और जाकर के एक व्यक्ति से मिल। वो व्यक्ति इथोपिया की रानी कंदाके का मंत्री है और वो उसकी खजांची है, मंत्री है और खजाने की देखभाल करता है। और हे फिलिप्स, दौड़ करके उससे मिल, क्योंकि वो यरूशलेम में परमेश्वर को आराधना करने आया है और वो आराधना करके वापस जा रहा है। ये बात पवित्र आत्मा फिलिप्स को बताता है, और फिलिप्स उसके रथ का पीछा करता है जिस रथ के ऊपर वो आया होता है। रथ पर सवारी कौन करते हैं? सम्मानित व्यक्ति करते हैं? नहीं, ये एक खोजा है, ये एक लीडर है, ये एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, कंदाके की रानी का मंत्री है, खजांची है, जिसको हिजरा कहते हैं। ये वहां पर इस पोस्ट पर है। अब ये यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया है, मतलब अब्राहम के परमेश्वर को ये भक्ति करता है। ये खोजा अब्राहम के परमेश्वर को आराधना करने वाला है, ये खोजा जो इथोपिया से आया है। और पवित्र आत्मा फटाक से फिलिप्स को ये संदेश दे देता, जा उससे जाकर के मिल। परमेश्वर का हृदय यशायाह 56 में आपने क्या देखा? एक खोजे, अपने आप को सूखा वृक्ष मत बोल। अगर तू यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करे तो तुझे मैं मेरे बेटे बेटियों से उत्तम नाम दूंगा। तू अपने आप को खोजा समाज, अपने आप को स्त्री और पुरुष से नीचा ना समझे। मैं तुमको उनसे भी ऊंचा, मेरे बेटे बेटियों से भी ऊंचा नाम दूंगा। और ये खोजा जहां से जा रहा था फिलिप्स वहां पे पहुंचता है। फिलिप्स वहां पे पहुंचने के बाद इसके करीब आ जाता है और ये रथ पर बैठा हुआ यशायाह की पुस्तक से 53 पढ़ता है, और पढ़ता है, उसमें लिखा है,
उसकी भेड़ के जैसे वध करने के लिए उसको ले जाया गया। जब ये पढ़ रहा होता है तो फिलिप्स उसको कहता है कि जो पढ़ रहा है उसका अर्थ समझता है क्या? वो कहता है जब तक मुझे कोई ना बताए मैं क्या समझूं, बस मैं तो पढ़ रहा हूं। और फिलिप्स इसके रथ पर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि खोजे ने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्या समझूं। फिलिप्स इसको समझाने लगता है और खोजा इसको पूछता है, भविष्यवक्ता यशाया ये अपने बारे में लिख रहा है या किसी और के बारे में लिख रहा है? कौन है वध के लिए भेड़ के जैसे जिसको ले जाया जा रहा है? कौन है ये व्यक्ति? तब जाके फिलिप्स इसको शुरुआत से सब कुछ बता देता है और कहता है ये भेड़ जो है ये दर्शक है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने का। और परमेश्वर मानव रूप धारण करा और वो खुद को बलि होने के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। उसका लहू बह गया। भेड़ जैसे चुप रहती है क्योंकि भेड़ को पता है वो वध के लिए ही बनाई गई है। ऐसे इसको पता था कि मैं वध के लिए बनाया गया हूं ताकि मेरे लहू में पाप क्षमा संसार भर के विश्व भर के लोगों को मिल जाए। और इतना ही नहीं, वो मर के जी उठा है, बताता है फिलिप्स खोजे को। और जब वो बताता है खोजे को तो खोजे का जो आत्मा है ओतप्रोत होने लगता है। खोजा के ऊपर पवित्र आत्मा है, तभी वो पवित्र शास्त्र पढ़ रहा है, तभी वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए आ रहा है इथोपिया से यरूशलेम की ओर। पास में पानी बह रहा होता है। फिलिप्स कहता है देख यहां पे पास में पानी बह रहा है, क्योंकि फिलिप्स खोजे को ऑलरेडी पानी में डूबकर बपतिस्मा के बारे में बता चुका है और वो हिंट देता है देख यहां पे पानी बह रहा है। तो फिर खोजा उससे कहता है, तो फिर यहां पे रथ को रोक लेते हैं। फिलिप्स कहता है क्या तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है? खोजा कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और फिलिप्स रथ को रोक करके पानी वाली जगह में पानी में डुबा करके खोजे को बपतिस्मा देता है। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल का वचन कहता है जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर के ऊपर आता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है और ऐसा लिखा है खोजा आनंद से भर जाता है। आमीन। और वो अपने देश को वापस चला जाता है। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का कार्य। इसे कहते हैं कनेक्शन जोड़ता है परमेश्वर। कोई पवित्र शास्त्र पढ़ रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाके उसको बता, उसको जरूरत है यीशु मसीह के नाम की उद्धार की, उसको जरूरत है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर आए। परमेश्वर का आत्मा देखता है कौन कौन उसको ढूंढता है, इसीलिए ये परमेश्वर का कार्य है किसको किस समय पे किस जगह पे सुसमाचार दिया जाना चाहिए, ये परमेश्वर का कार्य होता है। तो खोजे के लिए तो हिजरे के लिए तो थर्ड जेंडर के लिए तो परमेश्वर पिता का अपने पिता का ऐसा हृदय है कि वो अपने दास फिलिप्स को एक व्यक्ति के लिए दौड़ाता है। रफ्तार से दौड़, ना जाने कैसे रफ्तार से दौड़ा होगा फिलिप्स, एक व्यक्ति के लिए, एक खोजे के लिए। कहां इथोपिया से आया वो, कहां यरूशलेम को, पवित्र आत्मा को सब पता है। परमेश्वर का हृदय एक खोजे के लिए ऐसा हो सकता है। आप मसीह समाज के लोग जो पवित्र शास्त्र आपका जाना पहचाना है, आप एक खोजे को समाज में किस दृष्टि से देखते हो? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। ये एक अलग सी बात है, लेकिन ये परमेश्वर का हृदय है। आज जो पवित्र आत्मा आपको आपके सामने पवित्र आत्मा इस वचन को लेके आया है। जब हम छोटे थे तो हमें पता है हमारे नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई शादी हुआ करती थी या किसी के घर में बेटा हुआ करता था
या किसी को बहुत सालों के बाद घर में कोई बच्चा या बच्ची हुआ करता था, तो ये खोजे हमारे उत्तरी भारत में जहां पर हम पहले रहते थे, उनको हिजरे के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर एक टोली आया करती थी, और जब ये खोजे अपनी लीडर के साथ आया करते थे ना, तो गांव में बड़ा आनंद का माहौल होता था, पता है, मैंने देखा है। और गांव बस्ती के सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, जिस घर में शादी होती है, नई नवेली दुल्हन आई हुई होती है, या जिस घर में बेटा होता है, उस घर में ये लोग आए हुए होते हैं, सारे के सारे मोहल्ले की औरतें वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं और ये नाचती हैं, गाती हैं, और बड़ा खुशी का माहौल हो जाया करता था। दुल्हन के सिर पे पैसे वार वार के देना, जो बच्चा हुआ होता है उस पे पैसे वार वार के देना, या कोई प्रेग्नेंट है उसको वार वार के देना। तो या तो इनको बुलाया जाता है या इनको अपने आप ही पता चल जाता है, इनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आज इसकी शादी हुई है और फलाने फलाने घर में बच्चा हुआ है। तो हमारे वहां पे ऐसा माना जाता है कि इनका आशीर्वाद भी लगता है, और इनको अगर दिल दुखाया तो इनका शाप भी लगता है। तो इनका कोई दिल नहीं दुखाता था। मेरी शादी में खुद ये खोजे आए थे लीडर के साथ, एक बड़ी पुरानी खोजा थी, उसका नाम बानो। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तभी भी ये खोजे आए थे बधाई लेने के लिए। कोई इनको नाराज नहीं करता, क्योंकि ये नाच के गा के अपने पेट को भरते हैं। तो जिस जगह से उत्तरी भारत से मैं आई हूं, वहां पे तो इनका अपमान, जहां तक मैंने देखा है मेरे जीवन में, इनका अपमान नहीं होता है। हमारे माता पिता भी हमको ऐसा सिखाए, इनका हृदय नहीं दुखाना। ये नाच गा के अपना पेट भरते हैं, और इनको कोई भी परेशान नहीं करता, इनका दिल नहीं दुखाता। कहता है इनका दिल नहीं दुखाना बेटा। तो हमने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है। वो जवानी से लेकर के बानो इतनी बूढ़ी हो गई, अभी भी अपने चेलों के साथ घर घर में बधाई देती है और सबको आशीर्वाद देती फिरती है। पूरे जितने भी गांव है वहां के सब लोग जानते हैं। तो मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस बताया। परमेश्वर का हृदय क्या है इन खोजों के लिए? मैं उनका उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं। उनका उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं। मैं उनका उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 19 अध्याय के अंदर 9 वचन से आगे अगर हम देखते हैं, 3 तरह के नपुंसकों के बारे में, खोजों के बारे में बात करते हैं। क्या? एक नपुंसक जो जन्म से ही नपुंसक पैदा हुए हैं, राइट? एक नपुंसक जिनको नपुंसक बना दिया गया है, और तीसरा नपुंसक जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। जो जन्म से नपुंसक होते हैं वो स्त्री और पुरुष से ही पैदा होते हैं, और कुछ ऐसी कैटेगरी है कि इनको नपुंसक बना दिया जाता है, और कुछ लोगों ने परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिया। हालांकि वो पुरुष हैं, पर वो अपने आप को नपुंसक बना दिया। उनको सेक्स से, व्यभिचार से, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो अपने शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। यीशु मसीह 3 तरह के नपुंसकों की बात करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को भी पता है, यीशु मसीह को पता है कि नपुंसक एक जाति है, नपुंसक समाज है, नपुंसक लोग हैं। परंतु पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर इनको निंदा, इनकी अवहेलना, इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कितना सम्मान दिया है परमेश्वर ने इनको। अगर आप लोग प्रभु के भक्त हो, आप लोग सच्चे प्रभु के लोग हो, तो आप लोग कभी भी, आज के बाद कैसा भी हुआ हो मैं नहीं जानती, आज के बाद आप कभी भी इनको तुच्छ दृष्टि से देखना नहीं। बचपन में ऐसा, जब कोई बच्चा सोता नहीं था तो उसको डराते थे, ऐसे मैंने सुना था। ए सो जा सो जा, तुझको हिजरा उठा के ले जाएगा, सो जा तुझे उठा के ले जाएगा हिजरा। हाल ही में मैं हमेशा एनजीओ से रिलेटेड न्यूज और जो भी ट्रस्ट हैं, जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, अक्सर उनसे
परमेश्वर की कृपा से उनसे बातचीत होती रहती है और उनके बारे में मैं उनके बारे में पढ़ती रहती हूँ, जानती रहती हूँ, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करती रहती हूँ, क्योंकि हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है, समाज सेवा से संबंधित है। तो हाल ही में मैंने इस समाज के कुछ जो प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर्स हैं उनके विषय में अध्ययन किया, जिसमें से महाराष्ट्र की एक खोजा हैं श्री गौरी सावंत। उन्होंने क्या किया है पता है? उन्होंने सेक्स वर्कर की एक बेटी को गोद लिया है, उसका नाम है गायत्री। और ऐसे लोगों के लिए करजत में उन्होंने जगह ली है और उन्होंने एक आश्रम, एक घर के जैसा उनका बनाने का ऐसा प्लानिंग है, या वो उसमें कार्य कर रही हैं, और उसका नाम है अज्जी का घर, जहां पे सेक्स वर्कर की बेटियों को वो रखना चाहती हैं। और गौरी सावंत कहती हैं, मेरी इच्छा है मेरे जैसे जो खोजे हैं वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं वो उन सेक्स वर्कर्स की बेटियों को देखभाल करे, पालन पोषण करे, ताकि वो लोग भी अपने माँ की तरह इस गलत धंधे में ना लगे, गलत चीजों में ना लगे। उसका ऐसा हृदय है, वो ओपनली बोलती हैं। शी इज अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा बात करती है। वो खोजा है श्री गौरी सावंत, महाराष्ट्र में, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। उनके विचार, वो क्या कहती हैं? मां एक स्त्री ही नहीं हो सकती, मां एक पुरुष नहीं हो सकती, मां वो होता है जिसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला है। एक स्त्री भी मां हो सकती है, एक पुरुष भी मां हो सकता है, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो एक मां का आत्मा है। इसीलिए मेरे अंदर ये बात आई है कि मैं ऐसी बच्चियों का मैं देखभाल करूं, मैं उनकी मां हूं, और इसलिए मैंने उसका नाम रखा है अज्जी का घर। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर बात। कर जाते हैं, हमारे पास में ही तो है, मुंबई और पुणे के रास्ते में, राइट? और परमेश्वर क्या कहता है? ये मनुष्य हैं, इनके अंदर आत्मा है। बात समझ में आई? जानवरों को उद्धार की जरूरत नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स को उद्धार की जरूरत है, स्वर्गदूतों को उद्धार की जरूरत है। जिनके अंदर आत्मा है उनको उद्धार की जरूरत है। खोजों के अंदर आत्मा है। गौरी सावंत जैसा बात कर रही है, एक मां का दिल है उनके अंदर, उनको उद्धार, उनके अंदर आत्मा है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है हताक का परिवर्तन हुआ होगा और कंदाके की रानी का मंत्री जो खोजा था उसका उद्धार हुआ, तो निश्चय ही जिनके अंदर आत्मा है, जो मां का हृदय है, पिता का हृदय, उनका भी उद्धार होना संभव है। परंतु पवित्र आत्मा अगर मार्गदर्शन करे तो उनको परमेश्वर का सुसमाचार जरूर बताया जाना चाहिए। परमेश्वर के सुसमाचार को सीमित नहीं रखना चाहिए। सत्यमेव जयते एपिसोड 3 में मैंने देखा एक खोजा, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित एक खोजा है, सिमरन शेख। सिमरन शेख बताती हैं, मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन जब उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि मेरे हाव भाव अलग हैं, बेटे के जैसे नहीं है, मेरे अंदर एक स्त्री है, तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुड़ के पूछा भी नहीं कहाँ है, कैसी है, क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। परमेश्वर का वचन कहता है जन्म देने वाली माँ छोड़ देगी परंतु परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। ये वचन यहाँ खोजों के लिए सिद्ध होता है। और सिमरन घर से चली गई, रेलवे स्टेशन के पास आके जो भी पैसा था उसके पास उसने खाया पिया। उसके बाद वो क्या करती, उसके बाद उसने नाचना गाना ऐसा शुरू कर दिया।
और उसको हिजरे का समुदाय जो था उसने मदद करी, वो उनको पास में लेके गए। ले जाने के बाद उसको कुछ ऐसे काम के लिए कहा गया, जैसा कि कहा जाता है कि हिजरे लोग ऐसा काम करते हैं जो गलत है परमेश्वर की दृष्टि में। उसको ऐसे काम के लिए कहा गया, लेकिन सिमरन शेख कहती है मेरा आत्मा उस काम के लिए गवाही नहीं दे रहा था, और इसलिए उसने कहा कि मैं इस काम को नहीं करूंगी। उसने खुदा को पुकारा होगा और वो उस काम से बाहर आई। आज उसका जिंदगी एक आदर्श है। सिमरन शेख, वो इस काम को नहीं करती। परमेश्वर करे ऐसे लोगों के पास परमेश्वर के उद्धार का संदेश पहुंचे। सिमरन शेख क्या कहती हैं? दुनिया संसार के अंदर सबसे खूबसूरत परमेश्वर की जो निर्मित है वो है मानव, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जाति। अगर आप उस मानव जाति का, ह्यूमन बीइंग का तिरस्कार करते हो, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आप स्वयं परमेश्वर को डिसरिस्पेक्ट करते हो, परमेश्वर का तिरस्कार करते हो। वो ऐसा कहती हैं। और जब मैंने सुना तो आई वॉज शॉक्ड। ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी कौन है? जाति जाति के लोग हमारे पड़ोसी हैं। कलीसिया में आने वाले हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे पड़ोसी हैं। उनसे हमें प्यार करना है, उनको हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है, परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताना है। और सिमरन शेख कहती है हम भी परमेश्वर की बनाई हुई निर्मित है। अगर हम जैसे खोजों का डिसरिस्पेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, तो जो लोग हमारा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारा तिरस्कार करते हैं, वो सीधा सीधा परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। ये बात सही है, हालांकि उसको पवित्र शास्त्र का वचन पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल क्या कहती है? खोजे अपने आप को सूखा हुआ वृक्ष ना समझे। दुनिया तुमको जो समझती है वो समझती है, लेकिन तुम ना समझो। यदि तुम मेरे वचनों का पालन करो तो मैं तुमको उद्धार दूंगा, और अपने बेटे बेटियों से भी बढ़कर मैं तुमको नाम दूंगा। लक्ष्मी त्रिपाठी, शी इज वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। वो किसी फाउंडेशन को चलाती हैं। एक ब्राह्मण परिवार के अंदर लक्ष्मी त्रिपाठी का जन्म हुआ और उनको भी घर छोड़ना पड़ा। वो कहती है मेरे माँ बाप का बच्चा था मैं, मेरी क्या गलती थी कि मैं हिजरा पैदा हो गया। क्या एक लड़की को माँ बाप 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की लड़की को घर से बाहर निकाल देगा? क्या एक बेटे को निकाल देगा घर से बाहर? क्या उसको प्यार नहीं करेगा? लेकिन क्योंकि मैं हिजरा पैदा हुआ, मुझे मेरे घर के अंदर ही तिरस्कार सहन करना पड़ा और मुझे घर छोड़ना पड़ा। सुबह से लेकर के शाम तक एक मीठा बात भी मेरे साथ नहीं किया जाता था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा और मुझे मेरे जैसे समाज में आकर के रहना पड़ा। परमेश्वर का हृदय तो ऐसा है। भारतीय सरकार ने और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप देखें तो इन ट्रांसजेंडर्स ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इनको काफी हद तक कुछ अधिकार दिए हैं, जिन अधिकारों के साथ आज ये रह रहे हैं। आप स्टडी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आज क्या है? आप परमेश्वर के लोग हो। किसी ट्रांसजेंडर को देख करके, हिजड़े को देख करके आप हंसते हो। यीशु मसीह नहीं हंसता है। यीशु मसीह उनको नीचे दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य है, जो परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं जाति जाति, समाज समाज के लोगों का उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। उद्धार स्त्री पुरुष नहीं, उद्धार हर एक उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसके अंदर आत्मा है।
जो खुदा को जानता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, इनके अंदर भावनाएं होती हैं। हमारी क्षमा फाउंडेशन की संस्था के अंदर हमारे एक ट्रस्ट मेंबर हैं सिस्टर स्नेहा राठौड़। उनको परमेश्वर ने एक अलग सा हृदय दिया है। सब्जी की जो मंडी है ना, वहां पर में वो और उनका हस्बैंड ऐसे सब्जी बेचा करते थे। तो अक्सर ये खोजे है ना, वहां पे शाम के समय पैसा लेने के लिए आते हैं, तो उनको खुशी से सब लोग पैसा दे देते हैं। और कई बार उनको आक्रोश भी, ताली बजा करके आक्रोश भी, उनको ताली बजा करके आक्रोश भी दिखाना पड़ता है। तो मैंने अक्सर देखा है, एक सरोज नाम की जो खोजा है, उसने यहाँ से बड़े अच्छे बात करती है। उसे पैसा, बड़ी खुशी से पैसा देती है, और उसको भाजी पालक भी देती है, बड़े अच्छे फ्रेंड के जैसे बात करती है। तो मैं अक्सर स्नेहा से पूछती थी, अरे तेरी इन लोगों के साथ मतलब कैसे बनती है, कैसे तू बात करती है? तो कहती है, मम्मी जी वो लोग हमारे जैसे ही बात करते हैं। उनकी भावनाएं, उनका बात करने का तरीका, उनके अंदर भी ख्वाहिशें होती है मम्मी जी। उससे स्नेहा से बात करके मुझे उनके बारे में थोड़ा और करीब से जानने को मिला। स्नेहा ने कोशिश करी कई बार उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने की। तो वो बताते हैं कि जब मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगी, उसी समय उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो वो दिल्ली चली गई। उसके बाद उससे उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने स्नेहा से एक बार पूछा, मैंने अक्सर इनको ऐसे झगड़ा करते हुए देखा है, ताली बजा बजा करके। तो उसने, स्नेहा ने उनसे पूछा, आपको ऐसे कैसे आक्रोश करना पड़ता है? वो कहती है, जो हमसे प्यार से बात करेगा हम उससे प्यार से बात करेंगे, जो हमसे सम्मान से बात करेगा हम उनसे सम्मान से बात करेंगे, जो हमसे बदतमीजी से बात करेगा तो हमें बदतमीजी से बात करना पड़ेगा। समाज हमें जैसा देता है हम समाज को वैसा देते हैं। लेकिन वो स्नेहा से बड़े प्यार से बात करती थी, एक फ्रेंड के जैसे बात करती थी। तो हमारे कलीसिया के, हमारे संस्था के अंदर एक इतना सुंदर उदाहरण है। आज परमेश्वर करे आपका हृदय इन लोगों के प्रति बदल जाए। स्त्री पुरुष को नहीं बता रहे हो, खोजों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। पवित्र आत्मा जिसको वहां लेके जाएगा वो जाएगा। जैसा खोजे का परिवर्तन करता है, ऐसा ही परमेश्वर स्त्री और पुरुष का परिवर्तन करता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य है। फिलिप्स को पता था, पवित्र आत्मा ने बताया, वो खोजा पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बता और उसको बपतिस्मा दे, उसके पीछे जा, और उसका उद्धार हुआ। क्या पवित्र आत्मा आपको बताता है एक व्यक्ति के पीछे पड़ना है, एक व्यक्ति को फॉलो अप देना है, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, एक समाज के लिए प्रार्थना करना है, उसको फॉलो अप करना है, आपको कष्ट उठाना है ताकि उसका उद्धार हो सके? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आज आपकी दृष्टि इन खोजों के प्रति बदलनी चाहिए। खोजों को समाज में किसी भी दृष्टि से देखा जाए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर के देखने की उनको दृष्टि अलग है। मेरे बेटा और बेटी से उत्तम स्थान में दूंगा। निश्चय ही ऐसी काफी जगह है जहां पर खोजों की कलीसियाएं चलाई जाती हैं, जहां पर खोजों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया है। यह हुआ था ना फिलिप्स के समय में, तो यह हुआ है ना, और यह होगा, ये जरूर होगा। अपनी प्रार्थनाओं में इन खोजों का प्रेयर रिक्वेस्ट आप रखिए। पवित्र आत्मा ऐसा मार्गदर्शन कर रहा है। आपको जो परमेश्वर कह रहा है आप वो कीजिए ना। कभी भी तिरस्कार नहीं करना है, खोजे को देख करके ऐसे छेड़ना नहीं है। आज भी मुझे याद है हमारे समाज में, हमारे उत्तरी भारत में कैसे इन लोगों का सम्मान किया जाता था, खाना पाना खिलाया जाता था, इन लोगों को पैसे दिए, सोना चांदी दिया जाता था, इन लोगों को मिठाइयां दी जाती थी इन लोगों को। और जब ये आ गए, समझो कि बाहर आ गए, अब आशीर्वाद दे के ही जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर आत्मा वाला है ना। आत्मा से भरा हुआ इंसान ही आशीर्वाद दे सकता है ना। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। डोंट डिसरिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर्स, हिजरा, गे, थर्ड जेंडर, खोजा, षंड, इनको कभी भी आप
डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ये वचन आपको याद रहना चाहिए। अगर आज से पहले आप किसी खोजे के संपर्क में आए हैं और आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया है, आप परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलिए। एक एक करके बाइबल में जिन जिन के बारे में मेंशन है, उन जातियों का परमेश्वर उद्धार करने वाला है। आज खोजे के विषय में परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए आपको कहा है। निश्चय ही परमेश्वर बहुत अधिक खोजों का द्वितीय आगमन से पहले यीशु मसीह के उद्धार करने वाले हैं। आप उनके लिए जिसको हम प्रार्थना में पुकारते हैं, हमारे पास वो प्रार्थना में आ जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे।